जब ये वाला सवाल आईआईटी वाले स्टूडेंटों से पूछा गया था ना, तो उसमें से लाखों बच्चे इस सवाल को सॉल्व ही नहीं कर पाए थे, फेल हो गए। और काफी लोगों ने इस सवाल को कई बार में सॉल्व किया, लेकिन फिर भी आंसर सही नहीं आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और आज आपको भी पता चल जाएगा क्योंकि आईआईटी वाले स्टूडेंट कितने तेज होते हैं, पर फिर भी काफी लोग नहीं कर पाए। और मैं आपको इस सवाल को 3 तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, तीनों का आंसर अलग अलग आएगा और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये हो क्या रहा है, 3 आंसर एक सवाल के, ऐसा मैथमेटिक्स में पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। आप सिंपली देखते चलिए, ये मैं पहले तरीके से सॉल्व कर कर दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा 2, प्लस उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा 4, फिर उसके बाद डिवाइड का साइन और 6 ऐसा ही रहा। अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि 2 और 4 को जोड़ लेते हैं, क्या मिलेगा 6 डिवाइडेड बाई 6। उसके बाद में जब 6 को 6 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 1। तो इस वाले सॉल्यूशन को मैं ना बॉक्स के अंदर बंद कर दे रहा हूं, क्योंकि ये हमने सॉल्यूशन नंबर पहला कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब हम इसी सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं। सिंपल, सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि 2 को ऐसा ही लिखा रहने दे रहे हैं। उसके बाद 1 और 2 को जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा 3। उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और ये डिवाइड का साइन ऐसे ही रहेगा, 6 भी ऐसा ही लिख देंगे। फिर क्या कर रहे हैं कि 2 ऐसा ही लिख रहे हैं। अब ये सिंगल नंबर है, ब्रैकेट के अंदर इसको रख नहीं सकते, इसे बाहर फेंकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अकेला नंबर ब्रैकेट के अंदर नहीं रहता, इसको बाहर पटकेंगे तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाएगा और 3 इस तरीके से लिख देंगे और डिवाइड का साइन ऐसा ही रहेगा और 6 ऐसा ही रहेगा। आप जानते होंगे कि मैथमेटिक्स के साइन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे मेरे पास लिखा होता 5 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख दूंगा मैं, या 5 अपॉन में 2 ऐसे लिख दूंगा मैं, या 5 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिख दूंगा मैं, या फिर 2 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे लिख दूंगा। तो हम कई तरीके से लिख सकते हैं। तो सेम मैं ये वाला रूल जो मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं एरो, इसको मैं वहां पर यूज करूंगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 6। इस चिन्ह को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब क्या मिलेगा कि देखिए 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 और 2 से इस 2 को काटूंगा मैं, तो यहां मुझे मिल जाएगा 1। तो जब हमने इसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया तब इस सवाल का आंसर फिर से 1 आया है। चलिए इसी सवाल को अब हम तीसरे तरीके से करते हैं। सिंपल, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 मिलेगा, प्लस का चिन्ह ऐसे ही लिख देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 मिलेगा। उसके बाद में डिवाइड ऐसे ही रहेगा और 6 ऐसे ही रहेगा। अब क्या कर रहे हैं 2 ऐसा ही लिखा रहने देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे और 4 और इस डिवाइड को इस रूप में बदल देंगे, यानी कि ये वाला चिन्ह इस्तेमाल कर लेंगे हम। अब क्या होगा कि यहाँ से 2 प्लस तो ऐसा ही रहा, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ आ जाएगा 3। उसके बाद में हम अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे इसके नीचे 1 मानकर। अब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 2 ऐसा ही रहेगा और उसके बाद में 3। इसका मतलब यहाँ पर आंसर आएगा 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8 अपॉन में 3। तो जब हमने इस सवाल को तीसरे तरीके से हल किया तो तब हमारे पास इस सवाल का आंसर 8 अपॉन 3 आया है। अब सवाल ये है और कंफ्यूजन भी ये है कि एक ही सवाल है हमारे पास जिसके 3 आंसर आए हैं। पहले वाले में कोई और रूल अपनाया है, दूसरे में कोई और रूल और तीसरे में कोई और रूल। अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है और कौन सा तरीका सही है जिससे हमने अपने सवाल को सॉल्व किया है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक और बेसिक चीज बताता हूं जो आपके बहुत काम आएगी। सवाल तो हर बार बदलते रहेंगे पर कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट है बोर्ड मास। बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, डिवाइड की जगह डिवीजन कर लोगे, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लीकेशन, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। 3 कोष्टक होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अब जैसे भी हमें सवाल मिलेंगे सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि कोष्टक को, और उनके अंदर सबसे पहले छोटे कोष्टक को, फिर मझले को, फिर बड़े कोष्टक को। बी सॉल्व हो जाता है, उसके बाद सॉल्व करते हैं ओ, यानी कि ऑफ। इसका मतलब होता है का। कुछ इस तरीके से, या फिर कोई भी पावर लिखी हो सवाल के ऊपर, जैसे x की पावर 2 या फिर 3 के ऊपर 2 की पावर, इस टाइप से जो पावर लिखी होती है वो।
फिर करते हैं डिवाइड यानी कि भाग को, भाग के चिन्ह मैंने आपको बताई दिए, फिर मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा को, फिर एडिशन जोड़ को, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव को। कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो सवाल सॉल्व किया क्या हमने इसके ऑर्डर से उसको सॉल्व किया है या नहीं। अगर किया है तो वेरी गुड, वरना गलत है। बोर्ड मास का सबसे पहला रूल कहता है ब्रैकेट को सॉल्व करो। क्या हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है? बिल्कुल किया है। हमने 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, वेरी गुड। फिर उसके बाद कह रहा ऑफ को सॉल्व करो। ऑफ इस सवाल में है ही नहीं तो इसे नहीं सॉल्व करेंगे। फिर डिवाइड को सॉल्व करो, पर हमने इस सवाल में डिवाइड को तो सॉल्व किया ही नहीं है, पहले जोड़ दिया है, 2 + 4 6 कर दिया, उसके बाद डिवाइड किया है। तो ये रूल गलत था, इसलिए ये हमारा इस सवाल का आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि पहले 6 का डिवाइड करना पड़ता हमें 4 में, उसके बाद जोड़ते। इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, वेरी गुड, 2 ऐसा ही लिखा रहने दिया और इन दोनों नंबरों को जोड़ लिया है 3, और ब्रैकेट अभी भी ऐसा ही है और ये जो संख्याएं वो ऐसी लिखी हैं। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आपको एक और नियम हमेशा याद रखना है कि जैसे ब्रैकेट के अंदर कोई भी एक सिंगल नंबर हो तो बड़े बड़े महान वैज्ञानिक प्रूव करके चले गए कि उस ब्रैकेट को खत्म करके मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दो और काम कंप्लीट हो जाएगा, या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 2 3 जा 6 ऐसे कर दो, या गुणा लगा के कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर इस ब्रैकेट को हटाकर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया है और ये जैसा था वैसा ही लिखा रहने दिया। उसके बाद हम करते हैं डिवाइड को। तो क्या हमने डिवाइड किया? वेरी गुड, हमने डिवाइड ही किया है। 2 मल्टीप्लाई ऐसा ही रहा और 3 को हमने ऐसे लिख दिया और डिवाइड की जगह ये वाला चिन्ह लगा दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर डिवाइड को रहे। तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हमने बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हमने इस सवाल को परफेक्टली सॉल्व किया है। इसका मतलब हमारे इस सवाल का आंसर ये वाला सही है। तो ये ओरिजिनल तरीका है। अब हम इस तीसरे नंबर के सॉल्यूशन को देखते हैं। अब हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं उन्हें सॉल्व करना है, लेकिन हमने उल्टा कर दिया। 2 का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी तो 2 बन रहा है और 4। इसका मतलब मल्टीप्लाई तो हमें करना ही नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, लेकिन हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये सवाल भी गलत हो गया। तो इस सवाल का एक ही परफेक्ट सॉल्यूशन है, वो है ये दूसरे नंबर वाला यानी कि 1। अब आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट आया है या नहीं के लिए मैं आपको एक सवाल देता हूं, उसको सॉल्व करके दिखाइएगा। ये रूट के अंदर 9/25 डिवाइडेड बाई 9/25 डिवाइडेड बाई 9/25, इसका क्या आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आने वाली हैं तो उन्हें देखना ना भूलें। धन्यवाद।